हे हियर इज़ आंचल जैन और आज मैं बात करने वाली हूँ टाइटल्स पर। सो व्हाट इज़ टाइटल्स? टाइटल्स एक्चुअली एक एडिशनल टर्म है जो किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए उसके नेम के आगे लगाया जाता है। लेकिन हम इन टाइटल्स का यूज़ करते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं और अक्सर हम बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कुछ टाइटल्स को लेके। तो आज मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयज़ के लिए कौन सा टाइटल यूज़ होता है। मास्टर और मिस्टर में हम कई बार ना कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, जो मास्टर है वो हमेशा उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो 18 के होते हैं या फिर बिलो 18 होते हैं। मिस्टर का यूज़ हमेशा हम उन लड़कों के नाम के साथ करते हैं जिनकी एज 18 प्लस है। अब हम बात करते हैं लड़कियों के नेम के साथ जो टाइटल यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा मिस, MISS। तो इस टाइटल का यूज़ हम उन लड़कियों के नेम के साथ करते हैं जो अनमैरिड होती हैं। यहाँ हमारा एज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है हमारा मिसिज़, MRS। तो इस टाइटल का यूज़ हम उन लड़कियों के नेम के साथ करते हैं जो मैरिड होती है। और जो थर्ड टाइटल है हमारा मिज़, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मिज़, MS, मिज़। एक्चुअली मिज़ टाइटल हम उन लड़कियों के नेम के साथ यूज़ करते हैं जब हमें ये कंफर्म नहीं हो कि वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो हम उसे मिज़ बोलते हैं। तो अब इन टाइटल्स को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज़ मिस्टर रमन सिंह। तो अगर ये 18 प्लस है तो हम उसके नाम के साथ यूज़ कर रहे हैं मिस्टर। नेक्स्ट इज़ मास्टर वीर जैन। तो ये जो वीर जैन है वो बिलो 18 है या फिर 18 है, तो इसलिए हमने इस नेम के साथ यूज़ करा मास्टर। देन मिस नेहा गुप्ता। तो यहाँ जो नेहा गुप्ता है वो अनमैरिड है, तो इसलिए हमने नेहा गुप्ता के नेम के साथ मिस टाइटल का यूज़ करा। एंड अदर इज़ मिसिज़ प्रांजल शर्मा। तो जो प्रांजल शर्मा है वो मैरिड है, इसलिए हमने उनके नेम के साथ मिसिज़ का यूज़ करा। देन प्रिया कौर। तो हमें यहाँ नहीं पता कि प्रिया कौर जो है वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो हमने सिंपली यहाँ पर मिस टाइटल का यूज़ करा। देन अदर क्वेश्चन इज़ दैट हाउ टू यूज़ टाइटल इन करेक्ट वे। तो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हमें टाइटल्स तो पता है लेकिन उनका यूज़ हमें कैसे करना चाहिए हमें ये नहीं पता। हम कई बार गलत तरह से इन टाइटल्स का यूज़ करते हैं, तो अब इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ और वो मैं अपने नाम का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, मुझे और कोई नाम याद नहीं आ रहा है। तो मिस आंचल जैन, मिस आंचल एंड मिस जैन। तो ये सिर्फ मिस टाइटल के साथ ही नहीं, कोई भी टाइटल हो उसके साथ हमें यही चीज़ फॉलो करनी है। हमेशा याद रखना टाइटल के साथ या तो हम पूरा नेम लेंगे या फिर सिर्फ उसका सरनेम। हम कभी भी टाइटल के साथ अपना सिंगल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। लाइक मिस आंचल जैन, ये सही है क्योंकि यहाँ मैंने अपना नेम और सरनेम दोनों यूज़ करा है। देन मिस आंचल, यहाँ मैंने सिर्फ अपना नेम यूज़ करा है, तो वो गलत है। हम सिर्फ नेम यूज़ नहीं कर सकते। बहुत बार आपने सुना होगा ऑफिस में या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह कहीं भी, बहुत सी जगह लोग जो हैं वो आपको आपके सिंगल नेम के साथ टाइटल का यूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली गलत है। ये चीज़ नहीं पता है तो ये चीज़ मैं आज क्लियर कर रही हूँ। देन मिस जैन, अगर आपको सिंगल नेम नहीं लेना इट्स ओके, आप मिस जैन उसका सरनेम यूज़ कर सकते हो। बस इस चीज़ पे ध्यान देना, टाइटल का यूज़ कभी भी सिंगल नेम के साथ नहीं करना है, ओके। देन अब हम एक नए टाइटल की बात करते हैं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर मेल और फीमेल के अलावा भी एक न्यूट्रल जेंडर होती है जो किसी भी जेंडर में नहीं जाती है, तो उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं MX का। इसका शॉर्ट है जिसका प्रोनाउंसिएशन है मिक्स। एक्चुअली जो यहाँ पे मिक्स वर्ड का यूज़ किया जा रहा है वो हमारे इंग्लिश में जो मिक्स वर्ड आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चीज़ और ये अलग चीज़ है। बस जो न्यूट्रल जेंडर होती है, जो मेल होती है ना फीमेल होती है, उन लोगों के टाइटल के साथ उन लोगों की नेम के साथ हम यूज़ करते हैं मिक्स टाइटल का, जिसका शॉर्ट हम यूज़ करते हैं MX। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना ये जो लास्ट में मैंने टाइटल बताया है मिक्स, इसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था। ओके बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।